नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। नए भारत की नई तस्वीर में फिट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंदिर नीति का कमाल है, जो आज देखिए दुनिया के कोने कोने से हिंदू मंदिरों की भव्य तस्वीर देखी जा रही है। विश्व पटल पर सनातन संस्कृति का डंका बज रहा है। विदेशी लोग खुद को अध्यात्म की दुनिया से जोड़ रहे हैं। सनातन के ध्वजवाहक बने पीएम मोदी विश्व की जरूरत और मजबूरी दोनों बन चुके हैं। और जिस किसी देश पर देखिए इस वक्त संकट के बादल मंडराते हैं, वो भारत को उम्मीद भरी नजरों से देखता है। मां भारती के सबसे बड़े पुजारी आज विश्व शक्तियों की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हैं। जिनके लिए भारत के 140 करोड़ देशवासी आराध्य देव हैं, वो आज विश्व गुरु बन चुके हैं। जिन्होंने खाड़ी देशों की रेगिस्तान धरा को सनातन की धारा से गुलजार किया, आज दुनिया को उनमें सोने का शेर नजर आने लगा है। प्राचीन मंदिरों को जीर्ण शीर्ण अवस्था से निकालकर पुनः जीवित करने वाले पीएम मोदी 4 जून के बाद ऐसा क्या बड़ा करने वाले हैं, जिसके चलते एंटी हिंदुओं के मुंह पर ताले जड़ जाएंगे। पीएम मोदी ने ठाना है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, लेकिन इसी विकसित राष्ट्र को सोने का शेर कैसे बनाएंगे? मोदी की मंदिर नीति से चिढ़ने वाले लोगों का 4 जून के बाद क्या होगा? और अब क्या मंदिरों के खजाने से सोने की चिड़िया को सोने का शेर बनाने की रणनीति मोदी अपनाएंगे? ये जानने के लिए देखिए धर्म ज्ञान की ये खास रिपोर्ट। मंदिरों के इसी देश में देखिए भारत की जीडीपी में मंदिर की इकोनॉमी की हिस्सेदारी 2% से ज्यादा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है ईश्वर से जुड़े भक्तों की आस्था। जी हाँ, आपको मैं बता दूं कि एनएसएसओ का डेटा इस बात का खुलासा करता है कि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति अपनी धार्मिक यात्रा पर 2717 रुपए खर्च करता है। और शायद यही वजह है कि मोदी सरकार ने तीर्थों की तस्वीरों को चमकाया भी इन बीते 10 सालों में। जनता के लिए धार्मिक यात्राओं को सुगम भी बनाया। सिर्फ भारत पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा देश नहीं है जिसकी जीडीपी में मंदिरों का जो शेयर है वो 2.32% है, बल्कि देखिए अमेरिका और सऊदी अरब जैसे देश भी हैं जिनकी इकोनॉमी आस्था के तौर पर एक पिलर पर टिकी हुई है। देश के देखिए ज्यादातर अमीर मंदिर, बात चाहे आप राम मंदिर की कर लीजिए आज की डेट में, पद्मनाभ स्वामी मंदिर की भी कीजिए, शिरडी के साईं बाबा का मंदिर हो या फिर वैष्णो देवी धाम, बालाजी मंदिर हो या फिर मीनाक्षी मंदिर, बहुत से ऐसे मंदिर हैं। और इन तीर्थों को चढ़ावे के नाम पर करोड़ों रुपए भी मिलते, आप भी जानते हैं। सालाना देखिए इनकी इनकम जो है 100 करोड़ से भी ऊपर है, कई ज्यादा ऊपर है। इनके अलावा देखिए बेशकीमती सोने चांदी के भंडार इन खजानों में भरे हुए हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी की मंदिर नीति से देश की अर्थव्यवस्था बूस्ट हुई है इन बीते 10 सालों में, क्योंकि देखिए मंदिरों से रोजगार भी पड़ा है। और अब जब देखिए देश के अगले 5 साल भी पीएम मोदी को मिल जाएंगे, तो क्या मंदिरों के इसी बेशुमार खजाने से सोने की चिड़िया को सोने का शेर बनाया जा सकता है? इसी पर अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी ने क्या कुछ बताया, किस प्रकार से ऐसा हो सकता है। धर्म ज्ञान पर देखिए उनकी ये खास मुलाकात। हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी इस 2024 के लोकसभा चुनाव में एक संकल्प लेके गए हुए हैं कि हम $3 ट्रिलियन की जो अर्थव्यवस्था है इसे $5 ट्रिलियन में बदलेंगे 2024 का चुनाव जीत के। तो हमने कुछ आर्थिक विशेषज्ञों से पूछा कि क्या इस $3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में मंदिर की अर्थव्यवस्था शामिल है? तो उत्तर मिला नहीं। तो मंदिर की जो अर्थव्यवस्था है 2017 में कांग्रेस के एक बड़े नेता ने एक आंकड़ा दिया था कि मंदिरों में 76 लाख करोड़ रुपए का सोना है जी। 76 लाख करोड़। ये 76 लाख करोड़ का अर्थ होता है 1 ट्रिलियन। अब उस सोने की कीमत अभी कितनी है भारत के अंदर? तो उस समय 26,500 रुपए का 10 ग्राम सोना था, अभी 60,000 के आसपास, ऊपर नीचे। तो मैं मानता हूं दूना, अर्थात $1 ट्रिलियन का सोना $2 ट्रिलियन में अपने आप रखे रखे बदल चुका है जी। मंदिर केंद्रित अर्थव्यवस्था का। तो आज की तिथि में अगर प्रधानमंत्री जी
हमारे उस $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को अपने 3 ट्रिलियन से मिला लेंगे तो 5 ट्रिलियन तो हम ऑलरेडी हैं दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में। और हमें आपत्ति भी नहीं है। मंदिर केंद्रित अर्थव्यवस्था इस देश की मूल अर्थव्यवस्था में कैसे योगदान करती जा रही है, लेकिन इसके साथ पलट करके अगर चर्च केंद्रित, मस्जिद केंद्रित अर्थव्यवस्था कोई है तो उन्हें बताना चाहिए, तो वो इससे मुंह चुराते हैं। परंतु इनके नेता सो कॉल्ड सेकुलर ये जरूर पूछते हुए नजर आते हैं कि मंदिर क्या रोजगार देगा। तो मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान में भी आज़ादी के समय मंदिर थे, अगर आज तोड़े नहीं गए होते तो भंडारे में हम पाकिस्तानियों को सड़क पे बिठा करके खिला करके पाल लेते। अगर 84 करोड़ लोगों को 3 वर्षों से मुफ्त अनाज भारत में दिया जा सकता है तो क्या उस 18-22 करोड़ और लोगों को नहीं दिया जा सकता था? वो भी, उनको भी दिया जा सकता था, मुफ्त में खिलाया जा सकता था। लेकिन उन्होंने मंदिर तोड़े, आज भूखों मर रहे 350 रुपये किलो का आटा और 800 रुपये किलो की चीनी खरीद करके खाने को मजबूर। और अभी 2 दिन पहले हमने एक वीडियो कि कराची में केले का ठेला लूटते हुए वहाँ के भद्र लोगों को हमने देखा, तो मुझे समझ में आया कि इस भूखमरी का कारण इनकी जो जिहादी मानसिकता है वो इन्हें इस हालात में पहुंचा दी है कि, और उसी हालात में कांग्रेस ने इस देश के सो कॉल्ड अल्पसंख्यक को पहुंचाना चाहती है। हम चाहते हैं इस देश की खुली व्यवस्था में जुड़ करके, खुली मानसिकता में अगर वो रहेंगे तो सुखी रहेंगे।